जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके फेवरेट एक्टर अब नहीं रहे। उनके असामयिक निधन से उनके परिवार, दोस्तों, प्रियजनों और प्रशंसकों के जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया। अभिनेता की मौत के बाद सुशांत के पिता की ओर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कथित आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में उन पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप भी लगा था। हालांकि अब सालों बाद रिया चक्रवर्ती ने इन सब बातों पर चुप्पी तोड़ी और बताया था कि उन्हें इन 3 सालों में कितना कुछ झेलना पड़ा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंकृति ने उनकी पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। हालांकि श्वेता ने किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से उस व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए रिया की आलोचना की जो गुजर चुका है। श्वेता ने सुशांत की कुछ तस्वीरें साझा की और अपनी पोस्ट में लिखा, उस व्यक्ति को दोष देना जो गुजर चुका है, जो अब अपना बचाव नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि आप अपनी अंतरात्मा को क्या उत्तर देंगे। मेरे भाई का दिल साफ था और वह लाखों लोगों के दिलों में धड़क रहा है। हमें सामने आकर कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि लोग सच्चाई महसूस कर सकते हैं। फोटो में सुशांत कुछ बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। उनकी एक क्लोज अप सोलो तस्वीर भी जिसमें वह मुस्कुरा रहे थे। श्वेता ने आगे कहा, भाई था, भाई है और हमेशा हमारा गौरव रहेगा। उन्होंने हर दिल में जो प्यार जगाया है वो कभी नहीं मरेगा। हम उसके न्याय के लिए लगातार लड़ेंगे। इंडिया टुडे के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में रिया ने सुशांत के बारे में और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, दुर्भाग्य से आज भी अगर कोई आदमी सफल है और उसकी शादी हो जाती है और उसकी सफलता का अनुपात गिर जाता है तो वे कहेंगे, देखो जब से ये जिंदगी में आई है तब से इसका करियर खराब हो गया। ये लगभग वैसा ही है जैसे महिला के सामने पुरुष की कोई पहचान नहीं थी। भारत में पुरुष निश्चित रूप से अपनी पत्नियों या गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनते हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो ये एक बड़ी बात होती है। बहुत बेहतर समाज, उनकी अपनी अलग पहचान थी। वह एक छोटे शहर से आए थे, सुशांत सिंह राजपूत, जिसने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया। यह कोई ऐसा दिमाग नहीं है जिससे नियंत्रित नहीं किया जा सके। इस दुनिया में कोई काला जादू नहीं है, मैं इसे साफ कर दूं। सुशांत के मानसिक स्वास्थ्य पर रिया ने कही ये बात। सुशांत, उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझने में विफल रहते हैं जिनके पास प्रसिद्धि और पैसा है। रिया ने आगे कहा था, इसीलिए जब उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास प्रसिद्धि और पैसा है तो वे ऐसा कहते हैं, वह उदास है। तो मैं क्या कर रही हूँ? कहीं बात लोगों को रास नहीं आती। मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से गलत समझा जाता है या धीरे धीरे समझा जा रहा है। इस वजह से लोगों के लिए इस तथ्य को पहचानना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति जो अमीर और प्रसिद्ध है वह मानसिक रूप से प्रभावित और उदास हो सकता है। देखिए, मैं इस बात की सच्चाई कभी नहीं जान सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं उनके मानसिक रूप से बीमार होने के बारे में सच्चाई जानती हूँ। वह किस दौर से गुजर रहा था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सच सुनो और एजेंसी अपना काम कर रही है और सही समय और सही जगह पर अपना फैसला देंगी। सुशांत की मौत के बाद क्या हुआ? सुशांत 14 जून 2020 को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता द्वारा रिया के खिलाफ कथित आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। उनके व्हाट्सएप चैट के आधार पर उनके द्वारा कथित दवा खरीद की समानांतर जांच भी हुई। सुशांत से जुड़ी ड्रग्स से जुड़ी जांच के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।